So we'll go ahead with next question. Question from practice problems. Question number 11. Calculate the ratio of mean square speeds of molecule of gas at 30 Kelvin and 120 Kelvin. तो हमारे पास बेसिकली दो अलग अलग टेम्परेचर दिए हैं और आपको बोला है इन दो टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल्स का स्पीड क्या होगा उसको कंपेयर करो। कौन सा स्पीड? मीन स्क्वायर स्पीड। मीन स्क्वायर स्पीड मतलब मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो हमारे पास गिवन पैरामीटर में वी हैव ओनली टेम्परेचर T1 एंड T2। तो टेम्परेचर T1 इज 30 केल्विन एंड टेम्परेचर T2 इज 120 केल्विन। एंड जब भी बोला होगा कंपेयर, जब भी ये वर्ड सुनोगे कंपेयर मतलब दे आर टेलिंग यू टू फाइंड आउट रेशो। तो अगर आपको याद होगा, इफ यू रिमेंबर, CRMS was proportional to root of temperature। तो हम CRMS की जगह मैं यूज करूंगा यहाँ पे V। तो वेलोसिटी V1 by V2 का आपको पूछा है रेशो। कौन सा वेलोसिटी है ये? RMS। इफ यू गेट कंफ्यूज, अगर कंफ्यूजन होता होगा तो डजंट मैटर, यू कैन जस्ट राइट डाउन VRMS 1 and VRMS 2। गुड। देन हमने ऑलरेडी फॉर्मूला डिराइव किया था इसका। तो वी हैव डिराइव्ड फॉर्मूला फॉर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव जब किया था तो याद होगा आपको, इट वाज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। जिनको याद नहीं है उनके लिए VRMS को हमने लिखा था CRMS, वो था अंडर रूट ऑफ 3RT/m। इट वाज अंडर रूट ऑफ 3RT/m। पर इतना लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 3 कांस्टेंट, R कांस्टेंट और M भी कांस्टेंट, M मतलब मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि इन्होंने बोला है सेम गैस है ऑफ अ गैस। जब गैस सेम है तो मॉलिक्यूलर वेट विल बी सेम। अगर दो अलग अलग गैसेस होते, रिमेंबर दिस, ये जो CRMS हमने डिराइव किया था ये था अंडर रूट ऑफ 3RT/m। बट क्योंकि गैस सेम है तो M कांस्टेंट है, 3 और R वैसे भी कांस्टेंट है। तो आई कैन डायरेक्टली राइट डाउन दैट वेलोसिटी RMS स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर। तो पूरा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, यू कैन जस्ट राइट डाउन प्रोपोर्शनलिटी। तो सॉल्यूशन भी उतना ही सिंपल है। इन दिस केस VRMS 1 upon VRMS 2 is equal to under root of T1 upon T2. Under root of T1, what is T1? 30 upon 120. This is 1 का and 4 का। 1/4 का रूट मतलब 1/2। तो ये हो गया आपका आंसर खत्म। कंपेयर करने के लिए बोला होगा मतलब क्या फाइंड करना है? रेशो। So done. This is how you are supposed to solve this question. So if you read the question properly, आंसर सही है, नथिंग रॉन्ग। एक छोटा सा चेंज होगा अगर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे तो। लुक एट द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला है? कंपेयर द मीन स्क्वायर स्पीड्स। डू यू रिमेम्बर, हमने सबसे पहले मीन स्पीड लिया था। इफ यू रिमेम्बर, हमने सबसे पहले मीन स्पीड डिफाइन किया था C1 + C2 अप टू CN/n। इसके बाद हमने किया था मीन स्क्वायर। तो मीन स्क्वायर था C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर n। फिर हमने रूट मीन स्क्वायर लिया था। तो इसके बाद इफ यू रिमेम्बर, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के लिए हमने इसको रूट किया था। हमें क्या चाहिए? मीन स्क्वायर। हमें रूट मीन स्क्वायर बोला है क्या? नहीं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब मीन स्क्वायर बोला हो तो वो रूट मीन स्क्वायर का स्क्वायर होता है। मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज द स्क्वायर ऑफ रूट मीन स्क्वायर। आपने क्या फाइंड किया? रूट मीन स्क्वायर। तो आपको क्या चाहिए था? आपको क्या चाहिए? व्हाट डू यू वांट इज मीन स्क्वायर। तो मीन स्क्वायर अगर चाहिए तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा 1/4, राइट। तो नॉर्मली ये गलती होती है, तो पहले से ही क्लियर रखो इसको। यहाँ पे अगर रूट मीन स्क्वायर बोला होता है तो 1/2,
यहाँ पे अगर मीन स्क्वायर बोला है तो मीन स्क्वायर ये रूट मीन स्क्वायर का स्क्वायर होता है, क्योंकि अभी मैंने बताया यहाँ पे जस्ट नाउ वी हैव सीन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। रूट मीन स्क्वायर में रूट है और मीन स्क्वायर में रूट नहीं है। तो रूट मीन स्क्वायर अगर मेरे को मिल गया, ये क्या है VRMS, मुझे क्या चाहिए मीन स्क्वायर, तो मैं क्या करूंगा इसका स्क्वायर करूंगा। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो हमको रेशो किसका पूछा है फिर, रूट मीन स्क्वायर के स्क्वायर का रेशो पूछा है, तो 1:4 आएगा और स्क्वायर यहाँ पे कर लो। क्लियर यहाँ तक, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, two vessels A and B are filled with same gas, important। अगर गैस सेम है तो मॉलिक्यूलर वेट सेम होगा। Two vessels A and B are filled with same gas where volume, temperature and pressure in vessel A is twice the volume, temperature and pressure in vessel B. The ratio of number of molecules of gas in vessel A to that of vessel B is। Good question। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन पैरामीटर में हमको क्या क्या बताया है, दो वेसल है, एक में एक को बोला है वेसल ए, दूसरे को बोला है वेसल बी, दोनों में सेम गैस है, सेम टाइप ऑफ गैस है, सेम गैस। सिर्फ डिफरेंस क्या है, पहले वेसल में मतलब ए वेसल में प्रेशर, ए वेसल का वॉल्यूम और ए वेसल का टेम्परेचर, तीनों pressure, volume and temperature in A vessel is twice that of B vessel. So PA equal to 2 PB, VA equal to 2 BB and TA equal to 2 TB. If you read the question तभी clear हो जाना चाहिए। इन तीनों से what they are trying to tell you is कि ratio of pressure, ratio of volume and ratio of temperature, these are equal to 2। so they are trying to tell you कि इस केस में जो ratios है they are 2। तो pressure PA by PB equal to VA by VB equal to TA by TB is 2। इतना given information है। और आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है what is calculate the ratio of number of molecules, मतलब you are supposed to find out ratio of number of molecules in A to that of number of molecules in B। Remember ये Avogadro number नहीं है, this is not Avogadro number, क्योंकि Avogadro number को भी आप NA से डिनोट करते हो, इसको भी आप NA से डिनोट करते हो। This is number of molecules in A vessel upon number of molecules in B vessel। This is not Avogadro number, confusion मत क्रिएट करना यहाँ पे। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे जब पीवीटी दिया हो, तो आइडियल गैस इक्वेशन यूज होगा। आइडियल गैस इक्वेशन के दो फॉर्म थे, पीवी इक्वल टू एनआरटी एंड पीवी इक्वल टू एन केबीटी। हमें क्या पूछा है एन, कैपिटल एन, तो कैपिटल एन कौन से फॉर्म में था, पीवी इक्वल टू एन केबीटी, एनआरटी नहीं। एनआरटी में स्मॉल एन होता है, दैट स्मॉल एन इज नंबर ऑफ मोल्स, और जब आप एन केबीटी लिखते हो तो इन दिस केस दिस एन इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट। तो पूछा क्या है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जब रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है तो वही इक्वेशन यूज करना जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आता है। एन किस में आता है, पीवी इक्वल टू एन केबीटी में, तो पीवी इक्वल टू एन केबीटी, यहाँ से आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। व्हाट विल यू गेट इन दिस केस इज, केबी तो कांस्टेंट है, राइट, so you will get n equal to PV upon KBT, and since KB is constant, इसका मतलब n is proportional to PV by T। Good। तो सबसे पहले given information को identify करना, pressure, volume and temperature in vessel A is twice that of vessel B, मतलब PA by PB, VA by VB and TA by TB are same, they are equal to 2। आपको पूछा क्या था, number of molecules of gas in A vessel A to that of number of molecules in vessel B is a ratio, Na by Nb पूछा है।
तो Na/Nb पूछा है और PVT का इंफॉर्मेशन दिया है, Na/Nb पूछा है और PVT का इंफॉर्मेशन दिया है, तो इमीडिएटली याद आना चाहिए कि PV इक्वल टू N KBT ऐसा एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला PVT और N को रिलेट करता है। KB यहाँ पे एक कांस्टेंट है, तो अगर KB कांस्टेंट है तो N इज प्रोपोर्शनल टू KV अपॉन T। then it is very simple thing now, Na upon Nb equal to N was proportional to PV, so PA VA, N was inversely proportional to temperature P, N was proportional to P and V, so PV VV, and inversely proportional to temperature, तो ऊपर आएगा यहाँ पे PV। Simple. What is PA by PV? What is VA by VB? TB by TA, 1/2, cancel and cancel, तो मिल गया आपको रेशो। तो Na by Nb इसका रेशो आ गया 2, डन। Question number 13. A gas in a cylinder. We have gas in a cylinder which is at pressure P. तो हमारे पास एक गैस है इन अ सिलेंडर, उसका प्रेशर कितना दिया है आपको P। If the masses of all the molecules are made 1/3, मतलब इस कंटेनर में जितने भी गैस मॉलिक्यूल थे उन सबके मास को 1/3 कर दिया ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। मतलब इनिशियली अगर मास m1 था तो अब क्या कर दिया m1/3 एंड द स्पीड्स आर डबल्ड। मतलब पहले स्पीड अगर v था तो अभी क्या होगा 2v, राइट। देन फाइंड द रिजल्टेंट प्रेशर। तो अगर आप मासेस को 1/3 कर रहे हो एंड इफ यू आर डबलिंग द स्पीड को डबल कर दिया, मास को 1/3 कर दिया, तो व्हाट इज द न्यू प्रेशर, रिजल्टेंट प्रेशर कितना होगा, ऐसा पूछा है। तो सिंपल, वेरी सिंपल, हमारे पास V1 पैरामीटर में मास m2 इज m1/3 एंड वेलोसिटी v2 इज v1 into 2, क्योंकि ऐसा ही बोला है, स्पीड डबल किया है, स्पीड्स आर डबल्ड एंड मासेस आर मेड 1/3, तो m2 इज m1/3 एंड v2 इज 2v1। गुड। देन आपको फाइंड करने के लिए बोला है व्हाट इज द न्यू प्रेशर, मतलब व्हाट इज P2। गुड। देन इफ यू रिमेंबर what is the formula of pressure, 1/3 rho CRMS square। CRMS को मैं यहाँ पे V लिख देता हूँ, V²। CRMS तो वेलोसिटी था, तो आप इसको CRMS लिखो, V² लिखो, VRMS लिखो, डजंट मैटर, सिर्फ इतना है कि स्पीड है ये पता होना चाहिए, स्पीड। तो इफ यू नो दिस मच, देन हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें रो है, हमारे पास इंफॉर्मेशन डेंसिटी की नहीं, हमारे पास इंफॉर्मेशन मास की है। ओके। देन प्रेशर P इक्वल टू 1/3 मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। अब आप बोलोगे ये तो मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल है, यस, तो टोटल मास आएगा n into m, लेकिन टोटल मास n into m में जो n है ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। कहीं पे भी आपको ऐसा बोला है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने चेंज किया? नहीं, सिर्फ जितने मॉलिक्यूल्स थे कंटेनर में उतने मॉलिक्यूल्स का हमने मास 1/3 कर दिया और हमने वेलोसिटी को डबल कर दिया, राइट। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज किया गया? नो, वही कंटेनर मतलब वही वॉल्यूम, उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब n भी यहाँ पे आएगा कांस्टेंट। तो ये जो इक्वेशन यहाँ पे बनेगा, एंड रिमेंबर वन थिंग, ये जो v है ये वॉल्यूम का v है, तो इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, कैपिटल। इसी फॉर दिस रीजन मैं वेलोसिटी को c से डिनोट कर रहा था, सो एज टू अवॉइड कंफ्यूजन। वेलोसिटी को c से लिख दिया तो वॉल्यूम बन जाता है v। एनीवेज 1/3 रो CRMS को हमने डिराइव किया था, CRMS यहाँ पे क्या लिखा है, v।
रो क्या है, डेंसिटी, डेंसिटी क्या है, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल मास कितना था n इंटू m अपॉन वॉल्यूम कितना है v। अब इस इक्वेशन में 1/3 कांस्टेंट, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, चेंज क्या हो रहा है, मास एंड स्पीड, तो प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू m इंटू v स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक, तो प्रेशर P इज प्रोपोर्शनल टू mv स्क्वायर। देयरफॉर इतना अगर आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व, आपको क्या चाहिए था, P2 फाइनल प्रेशर पूछा है, तो फाइनल प्रेशर कैसे फाइंड करोगे, सिंपल, P2 बाय P1 इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर अपॉन m1 v1 स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे आपके पास m2 बाय m1 है, कितना है, व्हाट इज m2 बाय m1 फ्रॉम हियर, 1/3। Therefore P2 upon P1, m2 upon m1 is 1/3, v2 upon v1, v2 upon v1 is 2, not 1/2, m2 upon m1 is 1/3, v2 upon v1 is 2, तो ये क्या है, 2 है, इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा, राइट। तो आपको क्या मिलेगा, P2 बाय P1 इक्वल टू 4/3, मतलब P2 आपको मिलेगा 4/3 P1, और P1 को हमने बोला है P, तो आंसर आएगा 4/3 P, 4/3 P1 या फिर 4/3 P, डन। So this is how you are supposed to solve this question. Very simple. Next question. Quick. Next question. Show that RMS velocity of oxygen molecule is √2 times that of sulfur dioxide molecule. तो आपको शो करना है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का जो RMS स्पीड है वो इट इज √2 टाइम्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, तो हाउ विल यू बेसिकली शो दिस, कैसे करोगे, तो यू आर सपोज टू शो, यू आर सपोज टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, RMS वेलोसिटी ऑफ एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, RMS वेलोसिटी मतलब VRMS या CRMS, जिससे भी डिनोट करना होगा कर सकते हो, VRMS ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज O2 is equal to √2 times of RMS velocity इसका सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2, करेक्ट। तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, वही RMS वेलोसिटी का, क्या था RMS वेलोसिटी का फॉर्मूला, √3RT/m, √3RT/m, 3 और R क्या है, कॉन्स्टेंट है। यहाँ पे ऐसा कहीं पे भी मेंशन किया क्या कि ऑक्सीजन का टेम्परेचर अलग है और सल्फर डाइऑक्साइड का अलग है, नहीं। तो जब ऐसा मेंशन नहीं किया होता है तो टेम्परेचर भी क्या लेते हो, कांस्टेंट। तो फॉर्मूला हमारे पास था, हमारे पास VRMS का फॉर्मूला था, इफ यू रिमेम्बर, और याद होना चाहिए, वो हमने 2-3 बार डिराइव भी किया है और यूज भी किया है इसको। तो ये फॉर्मूला था CRT/m0, इसका मतलब VRMS is inversely proportional to root of molecular weight. So RMS velocity is inversely proportional to root of molecular weight. ये जो मैं यहाँ पे m लिख रहा हूँ, this is what molecular weight, कौन सा weight है ये, molecular weight, good। Then जिनको अभी भी याद नहीं है फॉर्मूला, doesn't matter, मैं आपको हिंट बता देता हूँ कैसे डिराइव करते हैं। प्रेशर का इक्वेशन अभी आपने देखा 1/3 रो CRMS स्क्वायर, ये यहाँ पे जो मैं m लिख रहा हूँ ये टोटल मास है, क्या है ये, टोटल मास है, ये क्या है, मॉलिक्यूलर वेट। तो फॉर द टाइम बीइंग टेम्पररी मॉलिक्यूलर वेट को मैं MO लिख देता हूँ, टेम्पररी मैं O क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे O2 है, फिर कंफ्यूजन क्रिएट होने से बेटर m' बोल देते हैं। व्हाट इज m', मॉलिक्यूलर वेट, व्हाट इज m, मास, मास अपॉन वॉल्यूम, और यहाँ पे क्या था, CRMS का स्क्वायर, सिर्फ CRMS को मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, VRMS, और ये V कौन है, ये V वॉल्यूम है, और ये V कौन है, वेलोसिटी है, इतना पता होना चाहिए। देन आपने क्या किया था, ये 3V को यहाँ पे शिफ्ट किया था, तो क्या बन गया 3PV,
राइट, और m को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो ये आ गया आपके पास VRMS का स्क्वायर। फिर अगर आपको याद होगा, इफ यू रिमेम्बर, यू मस्ट रिमेम्बर व्हाट इज PV, NRT, ठीक है, NRT भी चलेगा, NKBT भी चलेगा, whatever it is, so you can just write down this as NRT upon M equal to VRMS का स्क्वायर। फिर अगर आपको याद होगा, ये जो N/M है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास, ये आता है 1 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। क्या आता है ये? 1 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। कहाँ से आता है ये 1 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट? नंबर ऑफ मोल्स इज मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास इज 1 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो ये जो N/M है, इसको मैं क्या लिखूंगा? इसको मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा मैं इसको? 1 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। बन गया क्या VRMS स्क्वायर का फॉर्मूला? यस, अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? अंडर रूट ऑफ 3RT/m डैश, वेयर m डैश इज मॉलिक्यूलर वेट। तो ऐसा ये फॉर्मूला डिराइव होता है, तो हर एक स्टेप पता होनी चाहिए। तो डायरेक्टली भी लिखोगे अगर VRMS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट तो भी चलेगा। अगर आपको पूरा फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, क्योंकि दिस इज व्हाट यू शुड नो, यू मस्ट रिमेम्बर कंप्लीट फॉर्मूला। ऐसा आएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में बोल लो, देयरफॉर 3 कांस्टेंट R कांस्टेंट, टेम्परेचर दोनों गैस का सेम है, क्योंकि मेंशन नहीं किया। जब मेंशन नहीं किया होता तो सेम होता है, जब मेंशन नहीं किया होता तो टेम्परेचर क्या होता है? सेम होता है। तो व्हाट विल बी VRMS? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। देन अब हमको क्या पूछा था? हमको बोला है कि शो VRMS of oxygen molecule is root 2 times of VRMS of sulfur dioxide. Good. So VRMS of oxygen molecule O2 upon VRMS of sulfur dioxide SO2 is equal to, relation कैसा है? Inverse. So this is equal to अंडर रूट ऑफ इनवर्स रिलेशन है, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट नीचे आएगा, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2, और इसका ऊपर जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO2। करेक्ट, राइट। तो व्हाट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO2? सल्फर का कितना होता है एटॉमिक वेट? हाँ, कितना? हाउ मच? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का कितना वेट है? और एक ऑक्सीजन एटम में न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है? 16 एक में। तो O2 में कितने ऑक्सीजन है? 2। तो ऑक्सीजन का कितना आ गया? 32। वो 32 है, तो दैट इज 32। फाइन, ये आ गया 32 मान लेते हैं। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट है 32। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO2? 64। कैसे आया? सल्फर का कितना है? 32। तो सल्फर का 32 है, ऑक्सीजन का एक एटम का 16 है, तो 2 का 32 है। 32 प्लस 32 इज 64, राइट? 1 एंड 2 are. So therefore VRMS of oxygen O2 equal to, इसको शिफ्ट कर दो, is equal to अंडर रूट ऑफ VRMS of SO2, right? हो गया prove, hence prove, done. This is how you were supposed to show that root mean square velocity of oxygen molecule is equal to root 2 times of sulfur dioxide. Okay, so this kind of questions they can ask you in board exams also. So simple question है. Let's move ahead to next question now. 15. At what temperature will oxygen molecule have same RMS speed as helium molecules at HTP? पहले क्वेश्चन समझ लो अच्छे से। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का RMS स्पीड कितने टेम्परेचर पे सेम होगा एज कंपेयर टू हीलियम मॉलिक्यूल
at STP. हीलियम मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर क्या हुआ फिर? व्हाट इज STP? व्हाट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर? रूम टेम्परेचर. व्हाट इज रूम टेम्परेचर? 27 डिग्री सेल्सियस. तो केल्विन में कितना? प्लस 273 कितना? 300. तो पहले ये पता होना चाहिए कि STP मतलब क्या. स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर मतलब रूम टेम्परेचर. Room temperature is taken to be 27 degrees Celsius and standard pressure is 1 atmosphere. What is 1 atmosphere? 1.013 into 10 power 5 Pascal. तो ये basic concept है that you must have learned in 11th. ये basic concept है. ये basic concept है. STP NTP पता होना चाहिए, क्योंकि अगर STP NTP पता नहीं और ऐसा ही कुछ तो आप खेलते रहेंगे पेन के साथ, तो एग्जाम में पता नहीं रहेगा कि STP मतलब क्या. और अगर वो पता नहीं होगा तो मिलने वाले मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, राइट. तो यू मस्ट नो STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर. और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर टेकन टू बी 27 डिग्री सेल्सियस. उसको हम लोग बोलते हैं रूम टेम्परेचर. गुड. तो क्वेश्चन में हमको पूछा है व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन. करेक्ट, राइट. अब गिवन डेटा में हमको क्या क्या बताया है. हमको इन रियलिटी सिर्फ पता क्या है, हमको पता है टेम्परेचर ऑफ हीलियम, दैट्स इट. वो कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस. मतलब कितना है? 300 केल्विन. देन और भी कुछ लिखा है. मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ ऑक्सीजन एंड हीलियम आर. मतलब डायरेक्टली बता दिया. मॉलिक्यूलर मास, राइट. मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 32. एंड व्हाट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीलियम? 4. इट इज एक्चुअली एटॉमिक वेट, क्योंकि हीलियम क्या है? इनर्ट गैस है, उसका मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होता नहीं है. देन यू आर सपोज टू फाइंड व्हाट इज टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन. आपको फाइंड करना है व्हाट इज टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन गैस, O2 गैस. देन फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी डिराइव करके दिया जस्ट नाउ. VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT बाय मॉलिक्यूलर वेट. क्लियर. अब हमको ऐसा बताया है कि RMS स्पीड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. गुड. तो अगर यहाँ तक आपको समझा है तो आगे का पार्ट इज सो सिंपल. तो सॉल्यूशन में हमको क्या करना है? हमको सिर्फ यहाँ पे लिखना है गिवन कंडीशन. और एक था, क्या कंडीशन था? और एक गिवन VRMS किसका? ऑक्सीजन का इज इक्वल टू VRMS किसका? हीलियम का. क्योंकि यही बोला है ना, कितने टेम्परेचर पे दोनों का RMS स्पीड सेम होगा, मतलब VRMS इज इक्वल. तो ये कंडीशन यूज कर लो. सिंस दीज टू आर इक्वल, मतलब हमारे पास VRMS ऑक्सीजन का और VRMS हीलियम का इक्वल होना चाहिए. बट व्हाट इज VRMS? अंडर रूट ऑफ 3RT किसका टेम्परेचर? O2 का अपॉन मॉलिक्यूलर वेट किसका? O2 का इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT किसका टेम्परेचर? हीलियम का अपॉन मॉलिक्यूलर वेट किसका? हीलियम का. 3R कांस्टेंट है, क्या हो जाएगा? कैंसल. और कैंसल करके हम क्या कर लेंगे? स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स. तो 3R हो गया कैंसल. एंड देन वी आर स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स. स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड मतलब स्क्वायर रूट गया. तो कौन बचा? टेम्परेचर ऑफ O2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ हीलियम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीलियम. So what we have done is हमने 3R कैंसिल कर दिया था और उसके बाद स्क्वायर किया. तो 3R कैंसिल हो गया. तो रूट ऑफ टेम्परेचर ऑफ O2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 इक्वल टू रूट ऑफ टेम्परेचर ऑफ हीलियम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीलियम. देन यू आर स्क्वेयरिंग दिस. स्क्वायर कर लिया तो आपको ऐसा इक्वेशन मिल गया. देयरफॉर यू हैव TO2 इक्वल टू THE अपॉन M-HE इंटू M-O2. अभी M-O2 तो बता के रखा है कितना है? 32. और ये कितना है? 4. और ये कितना है? 300. ये 1 जा, ये 8 जा. What is 300 into 8? 2400. So what is temperature of O2 gas? 2400 Kelvin.
अगर डिग्री सेल्सियस में पूछा होगा तो -273। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, compare. What do you mean by compare? Ratio. Okay, good. So compare the RMS speed of hydrogen molecules. हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बोलना मतलब वो आपको बता रहे हैं कि ये गैस है H2 एट 127 डिग्री सेल्सियस, मतलब कितना केल्विन में? 127 डिग्री सेल्सियस मतलब केल्विन में कितना? 400 with RMS speed of oxygen molecules at 27 degree Celsius, मतलब केल्विन में कितना? 300. Given that molecular mass of hydrogen and oxygen are 2 and 32 respectively. 2 and 32 respectively. कंपेयर करना मतलब क्या करना? रेशो लेना। हमको क्या चाहिए? रेशो चाहिए। किसका रेशो चाहिए? VRMS का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन में हमारे पास क्या क्या दिया है? गिवन में हमारे पास टेम्परेचर दिया है 2 वैल्यूज और मॉलिक्यूलर वेट दिए हैं 2 वैल्यूज। टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मतलब H2, ये है 127 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये है 400 केल्विन। मिस्टेक नंबर 1, कई बार टेम्परेचर डायरेक्टली डिग्री में रख के ही रेशो लेते हैं, तो अगर ऐसा करोगे तो आंसर गलत मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि जब हमने इक्वेशन डिराइव किया तभी क्लियर था कि टेम्परेचर T इज इन एब्सोल्यूट स्केल, मतलब केल्विन स्केल। दूसरा कौन सा है? ऑक्सीजन, राइट। ऑक्सीजन मतलब कितना? यहाँ पे 27 डिग्री बोला है, तो कितना है ये? 300 केल्विन है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन तो पता ही है 2, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन भी पता ही है 32। तो ये इतना गिवन डेटा है हमारे पास। और कंपेयर बोला है मतलब आपको रेशो फाइंड करना है, तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट रेशो ऑफ VRMS ऑफ, किसका VRMS? ऑफ H2 अपॉन VRMS ऑफ, किसका VRMS? O2। फॉर्मूला अब पिछले 2-3 एग्जाम्पल में वही फॉर्मूला आ रहा है, तो यू मस्ट रिमेम्बर कि VRMS is equal to under root of 3RT by molecular weight. Then therefore 3R क्या है? Constant है। तो VRMS is proportional to temperature upon molecular weight. Temperature upon molecular weight mx. Good. सिंपल फॉर्मूला हो गया, डन। रेशो चाहिए, दोनों रेशो चाहिए, तो अगर रेशो चाहिए तो क्या करोगे आप? रेशो लोगे। किसका रेशो लोगे? VRMS, किसका? H2 का, अपॉन VRMS किसका? O2 का, इक्वल टू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था टेम्परेचर को और इनवर्सली प्रोपोर्शनल था मॉलिक्यूलर वेट को। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था टेम्परेचर को। ऊपर क्या लिखा है? H2, तो टेम्परेचर आएगा ऊपर और मॉलिक्यूलर वेट जाएगा नीचे। गुड। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। डन। ऑक्सीजन के केस में टेम्परेचर डिनोमिनेटर में और ये जाएगा मॉलिक्यूलर वेट आएगा ऊपर। ओके, व्हाट इज टेम्परेचर ऑफ H2? 400. दैट ऑफ O2 is 300. मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 is 32 and this is 2 है ना? कैंसल कैंसल, 1 जा 2 जा, 32 into 2 is 64 का रूट 8 और नीचे रूट 3, तो 8 is to root 3 is the correct answer. Done. Next question. Find kinetic energy of 5 liter of gas at STP given standard pressure is 1.013 into 10 power 5 Pascal. तो आपको फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ 5 लीटर ऑफ गैस। फर्स्ट ऑफ ऑल लीटर, लीटर मतलब वॉल्यूम, एंड सेकेंडली यू शुड अंडरस्टैंड कि लीटर ये ऐसा यूनिट नहीं है, तो ऐसा यूनिट क्या है? मीटर क्यूब। तो लीटर से मीटर क्यूब में कन्वर्ट करते आना चाहिए। वॉल्यूम भी ये 5 लीटर है, 5 लीटर मतलब 1 लीटर इज 10 raised to +3 सेंटीमीटर क्यूब,
and 10⁻³ मीटर क्यूब। 1 लीटर मतलब 10⁻+3 सेंटीमीटर क्यूब। अगर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है 10⁻⁻3। तो ये आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ गैस इन मीटर क्यूब। ज्यादा क्लियर। देन आपको आगे क्या बताया है, स्टैंडर्ड प्रेशर दिया है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर भी बोला है, ठीक है। व्हाट इज स्टैंडर्ड प्रेशर? 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब पास्कल। गुड। देन आपको फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी। तो डू यू रिमेम्बर हमने काइनेटिक एनर्जी के 5 फॉर्मूला डिराइव किए थे। सबसे पहला कौन सा था? टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे टोटल ही पूछा है। आपके पास 5 लीटर गैस है, उसका एनर्जी मतलब टोटल। अगर बोला होता व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो 3/2 PV/V। अगर पूछा होता व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी पर मोल, तो 3/2 RT। पूछा होता व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, 3/2 KBT। करेक्ट। राइट। पूछा होता व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, 3RT/2 इंटू मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पूछा है व्हाट इज टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद होगा ही, ऐसा असम्पशन है, 3/2 PV। तो अगर इतना याद है तो क्वेश्चन में देयर इज नथिंग टू सॉल्व, एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन। 3/2 1.013 इंटू 10⁵, ये है प्रेशर। वॉल्यूम है 5 इंटू 10⁻⁻3। करेक्ट। तो अगेन सिंपल, ये रफली 1 ही है। ये 3 इंटू 5 15, 15/2 मतलब 7.5। तो रफली अप्रोक्सीमेटली 7.5 इंटू 10⁵ और -3 मतलब 10⁻² जूल। ये आ गया आंसर। ये अप्रोक्सीमेट आंसर है। एग्जैक्ट आंसर देखोगे तो एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, ठीक है, 7.5 ही लिखा है मैंने, डजंट मैटर। अगर एग्जैक्ट करना है ना तो कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा चेंज होगा। क्या चेंज होगा? 7.5 को 1.013 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 7.5 को 1.013 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? 7.5975 मतलब 7.6। तो इट विल बी 7.6 इंटू 10⁻² जूल ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द एवरेज मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी पर किलो मोल। मतलब बेसिकली आपको पूछा है व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी पर किलो मोल। नंबर 2 पर किलोग्राम। नंबर 3 per molecule of oxygen at 127 degree Celsius, given that molecular weight of oxygen is 32, R की वैल्यू 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, एंड एवोगाड्रो नंबर is 6.02 into 10⁻23 मॉलिक्यूल पर मोल। ठीक है। तो व्हाट डेटा यू हैव गिवन में आपको क्या क्या दिया है? गिवन में आपको सबसे पहले बताया है टेम्परेचर। कितना है टेम्परेचर? 127 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना? 400 केल्विन। नंबर 2 आपको दिया है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन, कितना? 32। आर की वैल्यू आपको बता दी 8.31 जूल पर किलोग्राम पर मोल होगा ये। जूल पर मोल पर केल्विन है, ठीक है, जूल पर मोल पर केल्विन। गुड। देन एवोगाड्रो नंबर तो पता ही है, एवोगाड्रो नंबर हमको पता होता ही है, 6.02 इंटू 10⁻23। कितना डेटा है पूछा गया? क्या है? तीन चीजें पूछी है आपको। नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी पर किलो मोल। काइनेटिक एनर्जी ये फाइंड करने के लिए बोला है आपको, फाइंड। उसमें पहला काइनेटिक एनर्जी पर किलो मोल, ये इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी पर मोल का फॉर्मूला डिराइव किया, नॉट पर किलो मोल। वी हैव डिराइव्ड फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर मोल, नॉट पर किलो मोल। राइट। वो कैसे करते हैं देखेंगे। दूसरा पूछा है काइनेटिक एनर्जी पर किलोग्राम, तो हमने काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास का फॉर्मूला भी डिराइव करके रखा है। नंबर 3 क्या पूछा है आपको?
पर मॉलिक्यूल, तो हमने काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला भी डिराइव किया था, इफ यू रिमेम्बर, 3/2 केवीटी। तो ये 3 पैरामीटर पूछे हैं और हम लोगों को तीनों के फॉर्मूला ऑलरेडी पता है। तो फॉर्मूला नंबर 1, काइनेटिक एनर्जी पर किलो मोल, यू शुड नो, 1 किलो में 10⁻³ होता है। क्या होता है? 10⁻3। तो किलो मतलब क्या? 10⁻3। और मोल तो मोल, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पर मोल तो पता ही है कितना है, बताओ, क्विक क्विक क्विक। हाँ, 3/2 RT। सिर्फ ये किलो के लिए क्या लिखा? 10⁻3। दैट्स इट। क्लियर? गुड। देन या एक काम और भी कर सकते हो, व्हाट यू कैन डू इज, एक काम करो, आप पहले काइनेटिक एनर्जी पर मोल निकाल लो, थोड़ा गलती कम होगा, तो 3/2 RT फाइंड कर लो, फिर बाद में देखते हैं किलो में कैसे कन्वर्ट करना है। देन नंबर टू काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, याद है क्या? 3RT/m डैश टू m डैश। व्हाट इज m डैश? मॉलिक्यूलर वेट। नंबर थ्री क्या है? पर मॉलिक्यूल। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल? हाँ, लेकिन यू शुड आल्सो रिमेम्बर कि जब आप काइनेटिक एनर्जी पर मोल फाइंड कर ही रहे हो तो डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज काइनेटिक एनर्जी पर मोल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, राइट? नहीं तो फिर वापस से कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, तो बेटर इज टू डू दिस। देन लेट अस स्टार्ट with first part of this question. Number one काइनेटिक एनर्जी पर मोल पहले निकाल लेंगे। काइनेटिक एनर्जी पर मोल इज 3/2 RT। R की वैल्यू दी है, यस, कितनी दी है? 8.31। नहीं यूज करना है, वो यूज नहीं करना है, क्योंकि 8.31 मतलब 25/3 अप्रोक्सीमेटली। इससे क्या हुआ? कैंसल एंड कैंसल। तो 3 और 3 हम लोग डायरेक्टली कैंसल कर सकते हैं, इफ यू रिमेम्बर, कैंसल एंड कैंसल। देन आर हो गया। टी कितना था? 400। 1 एंड कितना आ गया? 5000। करेक्ट? आ गया 5000 क्या? जूल। जूल नीचे मोल है, जूल पर मोल, राइट? इट इज जूल पर मोल, ये याद रखना। करेक्ट? गुड। नाउ दिस, अभी आंसर में जो दिया होगा 4.968 into 10⁻3। यहाँ 5000 है, उन्होंने दिया है 496.8। ऐसा क्यों हुआ पता है? नहीं, ये हमने यहाँ पे 25/3 लिखा, वहां पे 8.31 है। ठीक है, 2-3 का फर्क पड़ रहा है, डजंट मैटर। ये है पर मोल, ये है पर मोल। अब पर किलो मोल के लिए, पता है क्या? इट्स सो सिंपल थिंग। अब देखो, इसको लिख दिया क्या मैंने? 5000, राइट? तो इसको याद रखना, ये क्या है? ये क्या है? जूल पर मोल, मतलब ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी पर मोल। अब काइनेटिक एनर्जी पर मोल हमारे पास है, अगर मुझे यहाँ पे के चाहिए, के मतलब क्या? किलो। तो अब किलो कैसे लाएंगे? तो एक काम करेंगे, ये जो काइनेटिक एनर्जी पर मोल था ना, इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे, और नीचे जो यहाँ पे 10⁻³ है, इसको क्या बोल देंगे हम लोग? किलो, राइट? तो किलो मोल में आ गया, बराबर। तो ये याद रखना, ऑलवेज रिमेम्बर दिस, ये कन्वर्जन फैक्टर अगर चाहिए होगा, ये याद रखना, ऑलवेज रिमेम्बर, काइनेटिक एनर्जी पर किलो मोल इज 10⁻³ इंटू काइनेटिक एनर्जी पर मोल। यहाँ तक क्लियर? व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी पर मोल? 5 इंटू 10⁻3, और इसका 10⁻3 और एक बार, मतलब कितना? 10⁻6, राइट? तो 5 इंटू 10⁻6 जूल पर किलो मोल हो गया। आंसर 5 इंटू 10⁻6। उनका आंसर है
उनका आंसर है 4.96 इंटू 10⁶। ठीक है, 4.96 मतलब 5। यहाँ तक क्लियर? क्लियर। सिर्फ ये कन्वर्जन फैक्टर याद रखो, काइनेटिक एनर्जी पर किलो मोल इज 10⁻³ इंटू काइनेटिक एनर्जी पर मोल। काइनेटिक एनर्जी पर किलो मोल इज 10⁻³ इंटू काइनेटिक एनर्जी पर मोल। गुड। देन ये हो गया। उसके बाद सेकंड क्या पूछा था हमको? क्या पूछा है? पर यूनिट मास। तो सिंपल है, पर यूनिट मास कैसे फाइंड करोगे? अभी 3RT/2, 3RT/2 फाइंड किया नहीं क्या हमने? कितना आया? 5 × 10⁻³ तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास अगर चाहिए तो 3RT/2 क्या क्या m डैश राइट। 3RT/2 अभी तो फाइंड किया, क्या था? 5 × 10⁻³ ये 3RT/2 है अपॉन m डैश। व्हाट इज m डैश? कौन सा गैस है ये? कौन सा गैस है? ऑक्सीजन। तो क्या आएगा? 32। दैट्स इट। इसको सॉल्व करोगे। 5/32 रफली 5/30 रफली 1/6 राइट। तो ये पता होना चाहिए आपको। तो सिंपल थिंग, 5/32 कर लो, हो गया। 5/32 कितना आ गया? 7.5 बाय करना है, फिर मल्टीप्लाई हो गया। 5/32 कितना है? 0.15625। 0.15625 इंटू 10⁻³ आंसर भी चेक करते जाएंगे यहाँ पे दिए है क्या नहीं, बट यू शुड गेट करेक्ट आंसर ओनली। तो ये आंसर आ रहा है, करेक्ट है 0.155 राइट। हमारा 0.156 है, तो नो प्रॉब्लम विद दैट। गुड। नंबर 3, नंबर 3 क्या था? काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल? काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज काइनेटिक एनर्जी पर मोल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। काइनेटिक एनर्जी पर मोल कितना था? 3RT/2। वो कितना है? 5 × 10⁻³ और एवोगैड्रो नंबर कितना है? 6.02 × 10⁻23। 5/6 0.8 समथिंग समथिंग, और ये 10⁻23 ऊपर जाएगा तो 10⁻−23 होगा। करेक्ट। तो इसको पूरा सॉल्व करोगे, कैलकुलेशंस आपको करने हैं, तो फाइनल आंसर मिल रहा है यहाँ पे 0.82 × 10⁻−22। तो आंसर आ रहा है हमारा 8.28 × 10⁻21। करेक्ट है। अभी तो बताया 5/6 कितना? 0.8। तो 0.82 ये कितना? 10⁻−20 ऊपर जाके -23 होगा, तो 10⁻³ और 10⁻−23 कितना बचा? 10⁻−20। तो ये क्या आएगा? 8.2 × 10⁻−21। करेक्ट राइट। तो ऑल द आंसर्स वी आर गेटिंग वेरी एक्यूरेट। तो तीनों आंसर्स करेक्ट है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। एंड ऑफ काइनेटिक थ्योरी पार्ट